दोस्तों, अलग अलग एग्जिट पोल लगातार अलग अलग न्यूज चैनल की तरफ से दिखाए गए। वो बात अलग है कि एक दिन पहले तो जो एनडीए को चिता रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा है। हर कोई, बिहार की ज्यादातर जनता यानी 34% लोग कहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन मसला आज ये नहीं है, इससे आगे की कहानी है। क्या किसी ने सीमांचल के एक एक सीट के बारे में बताया? क्या किसी ने बताया कि एआईएमआईएम कितनी सीटें जीतने जा रही है? जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के नाम का जो चर्चा और पर्चा इस बार पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा बातों के घेरे में रहा, उसी चेहरे के बारे में बात करने से लोग कतरा रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन की बात हो या फिर एनडीए की बात हो। लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि असदुद्दीन ओवैसी की आंधी वाकई चली है नहीं चली? क्या वाकई एआईएमआईएम ने सीमांचल में बड़े बड़े दिग्गजों को पटकनी दी या नहीं दी? जो कल तक कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी तो हैदराबाद के हैं, क्या उनको जवाब मिला या नहीं मिला? आज एक एक सीट का विश्लेषण आपको दिखाने जा रहा हूं। क्यों, कहां और किस लिए कहा जा रहा है कि इस बार दुगने से ज्यादा सीटें एआईएमआईएम को मिलेंगी, वो आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले ये 15 सीटें जिस पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा, और मसला 15 सीटों का नहीं है, क्योंकि एआईएमआईएम ने जरूर 15 सीटों पर चुनाव लड़ा हो, लेकिन यह बात भी हकीकत है कि एआईएमआईएम के जो साथी हैं उन्होंने भी अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ा। यानी एआईएमआईएम का जो मोर्चा होगा उसकी बहुत सीटें आएंगी, लेकिन एआईएमआईएम की कितनी सीटें आ रही हैं? असदुद्दीन ओवैसी जिस बात की तकरीर कर रहे थे हर एक विधानसभा में, उसका असर कितना पड़ा वो आप समझिए। इसमें एक निकला है कि 7 सीटें जीत सकती हैं और कई सीटों पर कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। इसमें अमौर का जिक्र किया गया है कि वो जीत रही है। अमौर अख्तरुल ईमान, जहां से प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, वो वहां पर है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम जीत सकती है अमौर सीट। कोचा धामन के लिए कहा जा रहा है कोचा धामन सीट जीत सकती है। कोचा धामन इस बार वाकई हॉट सीट रही एक तरीके से एआईएमआईएम के मद्देनजर। उसने अलग तरह की प्रचार कहानी, बहुत सारी चीजें वहां पर हुई जो लोगों के नजर में भी चढ़ी और वाकई उसके बारे में बहुत चर्चा रही कोचा धामन की। बहादुरगंज के लिए कहा जा रहा है जीत पक्की बारी जा रही है। 22 में कहा जा रहा है जीत रहे हैं एआईएमआईएम। ठाकुरगंज सीट के लिए कहा जा रहा है, जोकीहाट के लिए उन्होंने 50-50 कहा है, लेकिन यहां कांटे की लड़ाई इसलिए भी और ज्यादा जरूरी है कि जोकीहाट के लिए तो खुद देशी गोदी मीडिया ने कह दिया कि हाँ भैया, जोकीहाट में तो खेला हो गया है। जोकीहाट की जनता की पहली पसंद इस समय सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम है, ठीक है ना। किशनगंज के लिए कहा जा रहा है जीतना है। गोपालगंज 50-50, बरसोई बलरामपुर जीत रहे हैं। ढाका सीट के लिए कहा गया, जहां से राणा रणजीत सिंह हिंदू प्रत्याशी उतारे गए थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि यह सीट भी खाते में जा रही है। और ढाका वाली सीट जो 50-50 है, लेकिन फिलहाल जा रही है हाथ में, एआईएमआईएम के पास आएगी। मुंगेर 50-50, अररिया 50-50, कस्बा 50-50 और नवादा 50-50 और परारी के लिए भी 50-50। लेकिन क्या इतनी सीटों, 15 में से सिर्फ 7 सीटें? मैं कहूंगा नहीं, सीटों का आंकड़ा बढ़ाइए, 10 से ज्यादा ले जाइए। वजह क्या है? इस बार इसमें इनमें से कई ऐसी सीटें हैं खासतौर में जो